पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर और ख्वाजा करीम नवाज अता रसूल हिंदलमदी के सीने में आई। सुभान अल्लाह। उनके नाम की नजर नियाज करे, मगर वो कौन सी तालीमात उनके सीने में आई, कसम खुदा की जो तालीमात उनके जो सीने में आई, उसी तालीमात के बदौलत अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बना दिया, वली बना दिया, हिंदल वली बना दिया। सुभान अल्लाह। बहुत खुदा शनासी की तालीमात, खुदा को जानने की, खुदा को पहचानने की और खुदा को अपना बनाने की, इसी तालीमात की खातिर पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर 13 मुर्शिदे के हाथ पर तालिब बने। हालांकि मादर जात वली थे, माँ पेट के वली थे, कुछ जरूरत नहीं थी, फिर भी खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए किसी के हाथों पर बैत होना पड़ा, किसी कामिल फकीर के हाथ पर बैत होना पड़ा। जब तलाश में निकले, किसने कह दिया वहां पे कामिल फकीर है, उनके पास गए तो उनको जाने के बाद में ला इलाहा का जिक्र मिला। कई दिन तालीम तरबियत पाने के बाद में सरकार गौस पाक अपने पीरों से मुखातिब कह रहे, मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, मैं मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। तो पीरो मुर्शिद कहते ये तो तालीमत मेरे पास नहीं है। फिर आगे जाते थे, आगे गए तो अल्लाह का जिक्र मिला, कहीं पर नमाज के बाद ये पढ़ो का जिक्र मिला। फिर कई दिन तालीम तरबियत पाने के बाद मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। तो हर पीरो मुर्शिद ने कहा ये तो तालीमत हमारे नज़दीक नहीं है। किसी ने कह दिया अगर आपको मिल जाए तो हमें भी खबर देना। आखिरकार जाकर 14 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखज़नी रज़ी अल्लाह आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला, खुदा को जानने का, पहचानने का और अपना बनाने का इल्म मिला। वो समझ मिली, जिस समझ से खुदा क्या है समझ में आया। तब उन्होंने अपने 13 मुर्शिदों को दावत दी, मुझे जिसकी तलाश थी, जिस इल्म की तलाश थी वो मुझे मिल गया। तो लोग कहने नाने पीर साहब कहने लगे कि हमें भी आता कीजिए। बोले पर्दे की जरूरत है, बैत की जरूरत है। बैत में लेकर खुदा शनासी के इल्म से आपको आरास्ता पिरास्ता किया गया, तो खुश होकर नजरान में क्या देते, आज से तुम हमारे पीरों के पीर। तो पिराने पीर गौसुल आजम की रुमाल से लगब आया। तो कहने का मतलब ऐसा है, कुरान में आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू बिल्लाहि रसूली, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। देखो हम पढ़ रहे कुरान, उसकी गहराई में जाकर सोचने की कोशिश नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है, मकसद क्या है। ये अल्लाह में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। ऐ ईमान वालो, सोचने की बात है, गौर फिक्र करने। ईमान वाले की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। फिर ये कौन सा ईमान है, और जिसकी दावत दी जाए वो कौन सा ईमान है? क्या बात है, समझने की बात है। हम लोग खुश नसीब है, परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान आज़िम है जो हमें मोहम्मद उम्मत के पैदा किया। आज से 1400 साल, पौने 1400 साल सरकार ने जो कहा था आज हमें नजर आता। आपने फरमाया था कि 14 सदी के आखिरी हिस्से में 73 फिरके हो गए, 72 नारी एक नूरी, 72 फिरके जन्नत में हो गए और एक फिरका नूरी जो जन्नती होगा। आज हमें नजर आ रहा है, हर कोई फिरका दावा कर रहा है कि हम सही है, हम ईमान वाले हैं। ये सबको दावत दी जा रही, अरे ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। अभी इनके ईमान को तोड़ेंगे, इनका ईमान क्या है? इन्होंने सुनकर ईमान लाया है, पढ़कर ईमान लाया है। किसी ने कह दिया अल्लाह है, इन्होंने भी कह दिया अल्लाह है। अभी दावत दी जा रही, समझ कर ईमान लाओ, जान कर ईमान लाओ, पहचान कर ईमान लाओ और अपना बना कर ईमान लाओ। ये इल्म की खातिर बैत होना है, ये इल्म जहां मिलेगा वहां पे बैत हो जाओ। क्या हम पर फर्ज है? नहीं, वो हमारा मालिक हकीकी, उसी के दुनिया में हम रहते हैं, उसी की जमीन पर बैठे, उसी के छत के नीचे बैठे, उसी का खा रहे। तो क्या ये हम पर फर्ज नहीं अपने मालिक के हकीकों को जानना?
ये हम पर फर्ज आए नहीं। एक अदना जानवर, एक बुजुर्ग ने कहा सुभान अल्लाह। कुत्ते की मिसाल देकर, क्योंकि बुजुर्गों के कलाम बंद कलाम होते, कहते हैं कुत्ते के अंदर 40 खसलतें है, उसमें एक ऐसी खसलत है अगर इंसान के अंदर आ जाए तो अल्लाह उसको अपना दोस्त बना क्या देगा। बात है, सुभान अल्लाह। आगे खुलासा नहीं किए वो कौन सी खसलत है। आज तुम पर गौसल वरा का करम होना, क्योंकि ये उनकी मजलिस है, ये उनकी सीने की तालीम आपके पेश नजर रखना चाहते हैं। वो कौन सी खसलत है? वो अपने मालिक को पहचान देता है, वो अपने मालिक को पहचान लेता है। और हम दावा कर रहे हैं अशरफुल मखलूकात का, हम दावा कर रहे हैं इंसान का, फिर हम नहीं सुभान अल्लाह। मान क्या माने रखता है? हम पर फर्ज है नहीं, खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। ये तालीमत की खातिर बैत होना, असल बैत का मकसद ये है, ये जहां पे भी मिले वहां पे बैत हो जाऊं, सुभान अल्लाह। ताकि तुम्हारा हकीकी मालिक तुम्हारे समझ में आए। जानना जरूरी है। अरे ये तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए जिन्नो मलाइक को बनाया था, हजरत इंसान को बनाने का क्या मकसद है? कौन जानता है? जानना जरूरी नहीं। अरे रात दिन इबादत करने के बावजूद भी वो मालिक की हकीकी क्या है समझ में नहीं आया। सुभान अल्लाह। वो कुछ काम धंधा नहीं करते थे, सिर्फ इबादत करते थे, सिर्फ इबादत करते थे। मगर रात दिन इबादत करने के बावजूद भी वो जाते ग्रामी क्या है समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो हजरत इंसान को बनाने का ख्याल में नहीं आता। ये भी एक मकसद है हजरत इंसान को बनाने का। क्यों बनाया? तुम्हें बनाने का मकसद क्या है? जानना जरूरी नहीं, हम पर फर्ज है नहीं। वो हमारा मालिक है हकीकी, हमें जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी इबादतों का वो मोहताज नहीं, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। हमें करना है, हमसे वो राजी हो जाए, खुश हो, मेहरबान हो जाए। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम हर पल बंदे का भला सोचता है, करम करना चाहता है, रहम करना चाहता है।